सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित है। आज की वीडियो होगी मतलब पार्ट 3 ऑफ सॉलिड स्टेट चैप्टर जो कि मैंने स्टार्ट किया था एंड उसके मैंने 2 पार्ट पढ़ाए थे। लास्ट पार्ट में मैंने जो पढ़ाया था वो आपको पढ़ाया था मतलब बेसिकली यूनिट सेल कांस्टेंट जेड के बारे में बताया था, तीनों के बारे में, यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी एंड एफसीसी या फिर सीपीपी। तो आज मैंने सीसीपी सॉरी एंड आज के वीडियो में बताने वाला हूँ बेसिकली 2 चीज़ें। पहली जो चीज़ होगी वो होगी रिलेशन बिटवीन ए क्या होती है क्यूब की साइड लेंथ एंड आर क्या होता है आपका रेडियस ऑफ एटम्स। तो पहली जो चीज़ होगी ये एंड मैं सेकंड जो चीज़ बताऊंगा वो होगी मतलब कि स्पेस ऑक्यूपाइड, मतलब एटम्स ने इफेक्टिव कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो इन दोनों मतलब मैं ये 2 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आज का। और मतलब टॉपिक किसके बिहाफ में होंगे, मतलब इन दोनों से रिलेटेड होंगे, यानी कि सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, अब जहाँ तक बात आती है रिलेशन बिटवीन ए यानी कि साइड लेंथ एंड आर यानी कि रेडियस ऑफ एटम के बारे में, तो हमको हर एक सेल के मतलब जो हर एक क्रिस्टल दे रखा है, यानी कि चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे वो बीसीसी हो, चाहे वो एफसीसी हो, हमें उसमें ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना पड़ता है। उसकी एक मतलब सिंपल सी डेरिवेशन है, वो काफ़ी बार बोर्ड में पूछी जाती है, इसलिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से समझना, मैं एक एक करके तीनों आइटम्स के बारे में बताऊंगा, मतलब तीनों क्रिस्टल सेल्स के बारे में बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं जैसे कि मैंने कल बताया था, सिंपल क्यूबिक सेल होता क्या है, मतलब बेसिकली एक क्यूब होता है और एटम्स कहाँ कहाँ प्लेस होते हैं, 8 एटम्स होते हैं सारे कॉर्नर्स पे, यानी कि पहला एटम, दूसरा एटम, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8th। तो ये 8 एटम्स होते हैं बेसिकली कॉर्नर पे। अब ये कॉर्नर पे दिखा रखे हैं, लेकिन जो ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ये दोनों यहाँ तक करते हैं। इसका मतलब ये वाला आइटम कैसे होगा, एक तरह से अगर मैं इसका 3D फिगर बनाने की कोशिश करूँ, थोड़ा बड़ा सा बनेगा। एक तरह से ये वाला आइटम होगा ऐसा, एंड जो ये वाला आइटम होगा वो कैसा होगा, ऐसा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो एटम है, मतलब ये जो 2 एटम्स हैं ये आपस में जस्ट टच कर रहे होंगे। इसका मतलब अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ, अगर मैं इस मतलब ये वाला सरफेस का व्यू देखूँ, ये वाला यानी कि टॉप व्यू देखूँ, तो मैं कैसा आएगा, देखो बेसिकली ये है इसका टॉप सरफेस, ठीक है। और इसके ऊपर है 4 एटम इन द सेंस ये वाले 4 एटम्स वही हमें दिखेंगे। तो कैसे दिखेंगे हमें, बेसिकली ऐसे दिखेंगे। अब ऐसे और जो इनका लेफ्ट ओवर पार्ट होगा यानी कि वो होगा ऐसा, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसका टॉप व्यू जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा, यानी कि जो इसके अंदर होंगे एटम्स वो कैसे दिखेंगे, ऐसे। मतलब ये वाले एटम्स हैं जो कि आपके क्यूब के अंदर प्रेजेंट हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो ए होती है वो क्या होती है, साइड लेंथ ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब की साइड लेंथ यानी कि ए, यानी कि ये वाली साइड लेंथ, ठीक है, आप समझ सकते हो। और आर क्या होता है, रेडियस। तो इसमें रेडियस क्या होगा, यानी कि ये वाला, बेसिकली यही तो होगा रेडियस, एंड ये वाला भी आप कह सकते हो, क्योंकि सब एटम्स को हम स्फेरिकल मानते हैं प्लस सिमेट्रिकली मानते हैं, यानी कि सबकी सिमेट्री सेम है और सभी सेम साइज के हैं। तो देखो यहाँ से रिलेशन क्या आ रहा है, क्या बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ आ गया होगा, काफ़ी सिंपल है। ए इज इक्वल टू 2r, काफ़ी सिंपल है। तो ए कितना आ गया, 2r। आपको बेसिकली यही निकालना था, ये बहुत आसान है। या फिर आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू, या फिर लिख सकते हो ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू a/2। सो ये आ गया आपका पहला वाला, आर इज इक्वल टू a/2। अब मैं निकालता हूँ उसकी डेंसिटी, डेंसिटी कह रहा हूँ, स्पेस ऑक्यूपाइड। स्पेस ऑक्यूपाइड क्या होती है, मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड में हम इन द सेंस निकालते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड निकालने के लिए हम लोग को निकालनी पड़ती है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पैकिंग एफिशिएंसी। सो गाइस, पैकिंग एफिशिएंसी क्या आती है आपके पास, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, यानी कि जो एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे यूनिट सेल के अंदर, अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम होगी क्यूब की, इस केस में क्या होगा, ए क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसा ए क्यूब, यानी कि ए इंटू ए, ठीक है, इंटू 100। सो गाइज ये एक परसेंटेज आती है, वो परसेंटेज क्या डिपेंड करती है कि कितना परसेंट एटम ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है एक यूनिट सेल के अंदर। तो अब मैं निकालूँ अगर इसके लिए, तो वो कितना आएगा। अब देखो एक एटम की जो वॉल्यूम, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम।
वॉल्यूम जो एक एटम ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि स्फेयर की वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे हम उसको, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कितने एटम्स हैं, क्योंकि जितने एटम्स होंगे सपोज n एटम्स है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था z यानी कि यूनिट सेल कांस्टेंट, याद करो, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पार्ट 2 देख लें जाकर। z होता है सिंपल क्यूबिक सेल के केस में वो क्या होता है 1, जैसे कि उनको बताया था 8 एटम इंटू 1/8, क्योंकि हर एक की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, ठीक है। तो 1 एटम एक एटम है, और एक एटम की वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम इन द सेंस मतलब स्फेयर है तो क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक एटम की वॉल्यूम कितनी होगी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 एटम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब अपॉन टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, टोटल वॉल्यूम ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब बहुत आसान है। अब ए को हम क्या लिख सकते हैं 2r, यानी कि 2r का होल क्यूब, इसका मतलब 8r क्यूब, ठीक है गाइस। काफ़ी आसान है, मतलब कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, काफ़ी आसान है। सो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एक ही एटम और एक एटम कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब नहीं आया तो मैं एक और बार समझा रहा हूँ, क्योंकि एक एटम है, इफेक्टिव एटम कितना है एक, और एक एटम जो कि स्फेरिकल है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ए क्यूब। अब ए और आर कट नहीं सकते, इसलिए हमने ए को कन्वर्ट किया आर के टर्म्स में, तो कितना होगा 2r का क्यूब, यानी कि 8r क्यूब इंटू 100। सो ये एक तरह से आपके पास क्या आ जाएगी, मतलब आप समझ सकते हो ना, परसेंटेज दे देगा आपको। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हुआ, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, एंड 8 से 8 2। सो ये हम जब कैलकुलेट करते हैं, ये मुझे रिजल्ट याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करके दिखाना, एंड मतलब करके देख लेना घर पर। एंड ये कितना आता है आपके पास 52.33%, 52.33% आपके पास आता है। सो 52.33% जो होती है वो स्पेस ऑक्यूपाई होती है एक यूनिट सेल में, जब वो सिंपल क्यूबिक सेल क्रिस्टल होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे, काफ़ी आसान है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब कि सिंपल पैकिंग एफिशिएंसी कितना, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100 किया। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि 2r का होल क्यूब, यानी कि ए के टर्म्स, ए को मैंने 2r के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एंड फाइनली कट पिट के जो कैलकुलेशन हुई वो कितनी आई 52.33%, यानी कि नियरली हाफ हो गया। तो एक एटम में जितनी जगह होती है उसका हाफ ही एटम वो घेर पाता है पूरा, बाकी सब खाली पड़ा रहता है, जिन्हें हम कहते हैं वॉइड्स। वो मैं कल समझाऊंगा, मतलब कल इन द सेंस अगले वाले पार्ट में समझाऊंगा, पार्ट 4 में, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा सॉलिड स्टेट का। अब हम आते हैं, अब हमने सिंपल क्यूबिक सेल कर लिया, अब आते हैं बीसीसी पे, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब। सो गाइस पहले मैं इसका लिख देता हूँ सिंपल क्यूबिक सेल का। तो रिलेशन क्या आता है हमारे पास, सो गाइस पहले मैं सिंपल क्यूबिक सेल की मतलब जो हमने ड्राइव किया वो लिख देता हूँ, क्या रिलेशन आता है हमारे पास। तो ए की वैल्यू कितनी आती है आपके पास 2r, एंड पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है आपके पास 52.33%। सो गाइस अब हम कैलकुलेट करते हैं एक तरह से बीसीसी का। बीसीसी मैंने आपको बताया क्या होता है, फिर भी अगर आप भूल गए हो तो कोई नहीं, वैसे रिवाइज करना चाहिए आपको। अगर आप भूल गए हो तो कोई नहीं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, मैं बता रहा हूँ एक बार। सो गाइस बीसीसी में क्या होता है, 8 एटम्स एट द कॉर्नर तो होते ही है, प्लस जो एक सिंगल एटम होगा वो एकदम सेंटर में भी बैठा होगा। ये है बीसीसी का स्ट्रक्चर। एंड इसमें जो मैंने Z निकलवाया था, Z कैसा निकलवाया था, 8 एटम्स की वजह से आएगा 1, क्योंकि हर एक एटम की होगी 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 8 × 1/8 1 एटम। एंड जो एक अंदर बैठा होगा उसकी तो पूरी वॉल्यूम होगी एक तरह से, तो 1 + 1 2 एटम्स आएगा इसका Z। ये मैंने कल निकलवाया था आपको। एंड अब हम देखते हैं इसका R, और एक तरह से R एंड उसका रिलेशन, यानी कि A का रिलेशन साइड लेंथ का। अब वो समझने के लिए इसमें थोड़ा टिपिकल जो आता है, तो आप लोग ध्यान से समझना इसको। इसमें क्या होगा बेसिकली, वो समझने के लिए हमको एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। डायगोनल कैसा, इस एज लेंथ से दूसरे एज लेंथ पे, यानी कि एकदम अपोजिट। यानी कि अगर आप रूम पे बैठे हो तो रूम के एक कॉर्नर से अपोजिट दूसरे कॉर्नर पे हमें एक डायगोनल ड्रॉ करना होगा। एक तरह से डायगोनल कैसे जाएगा, ऐसे। यानी कि अगर मैं बना के समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। यानी कि अगर ये क्यूब है तो डायगोनल कैसा जाएगा, एक तरह से ये वाला। आई होप आप समझ गए होंगे, इससे यहां तक, यानी कि एक पॉइंट से एक्सट्रीम दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, जैसे कि आप रूम पे इमेजिन कर सकते हो
ये थोड़ा यार विजुलाइज करने वाली बात है, इसलिए आप लोग समझ जाना यार, क्योंकि मैं बोर्ड पर उतर से समझा नहीं पा रहा, मतलब विजुलाइज करने वाली बात है वैसे। तो हमें ये अब हमें निकालनी है इस डायगोनल की लेंथ। तो इस डायगोनल की लेंथ हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम लगाएंगे बेसिकली 2 बार पाइथागोरस इन द सेंस ये होगी ए, क्योंकि ये क्यूब है, सिमिलरली ये भी होगी ए, ठीक है। अब जो लोअर सरफेस होगा यानी कि ये वाला सरफेस, इसका डायगोनल कितना होगा, इसका मतलब ये वाला, इसका डायगोनल कितना होगा a√2। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो यार ये थोड़ा बेसिक है, मतलब आप लोग मैथ्स पढ़ लो थोड़ी बहुत। ये पाइथागोरस थ्योरम में a² + a² का होल रूट कितना हुआ, √2 है, यानी कि a√2। अब a√2 है इसकी लेंथ, यानी कि लोअर वाले डायगोनल की, इधर वाले यानी कि जो लोअर सरफेस है उसमें डायगोनल। अब हम एक और पाइथागोरस लगाएंगे किसमें, इसमें और इसमें, यानी कि क्योंकि और ये कितना है a, यानी कि ये भी ये a√2 और ये a। अब इन दोनों में जब पाइथागोरस लगती है तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, √3a। अभी √3a कैसा है समझ गए ना आप, मतलब इसका स्क्वायर a√2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का होल रूट, तो कितना आ गया, √3 है, ठीक है, आप समझ गए। अब ये आ गया √3 है। अब हमें देखना है इस पर कितने एटम्स आ रहे हैं। अब अगर मैं कैलकुलेट करूँ इस पर कितने एटम्स आ रहे हैं, तो अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊँ, समझ गया, मैं इसका ये वाला टॉप व्यू बनाता हूँ, जैसे कि सिमिलरली मैंने इसके बनाया था ना, वैसे मैं आपको इसमें टॉप व्यू बना के समझाता हूँ। सो गाइस ये है इसका टॉप व्यू। जो एटम मुझे दिखेंगे वो कौन से होंगे, एक एटम ये वाला जो कि यहाँ बैठा होगा, ठीक है। अब हमें दिखेगा ये वाला एटम या फिर ये वाला एटम, एक ही बात कह सकते हो क्योंकि ऊपर से दोनों सेम दिखेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे वो बेसिकली। तो जो वाला दिखेगा वो होगा ये वाला एटम। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है ये बात। एंड जो मैंने बताया बीच में बैठा होगा, यानी कि एक इधर भी एटम बैठा होगा, वो पूरा एटम होगा, इसका मतलब वो होगा एज इट इज यहाँ पर ऐसा, समझ गए। अब जो डायगोनल ऊपर से, ये जो मैंने डायगोनल की लेंथ निकाली √3, ये कैसे दिखेगा ऊपर से, बेसिकली ऐसा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये जो लेंथ है ये r के टर्म्स में कितनी आएगी। अब देखो ये वाला ये कितनी डिस्टेंस है, सिर्फ इतनी की मैं बात करूँ तो ये कितनी है, r क्यों आप समझ गए होंगे, क्योंकि मतलब जो मैंने बताया था एटम का जो रेडियस है वो r है। ये कितनी है, 2r, यानी कि डायमीटर पूरी। या देखो ये साइड से बहुत बेसिक है, मतलब लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब उतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं है, बस आपको एक बार समझ आ गई तो आप लोगों को कभी भूलोगे नहीं, सिंपल सी डेरिवेशन आ जाती है, इसलिए बता रहा हूँ। एंड ये कितना है, r, इसका मतलब r 2r, यानी कि 4r इज इक्वल टू √3a, यानी कि ये वाला r + 2r + r, यानी कि ये 4r इज इक्वल टू √3 है। इसका मतलब √3a कितना आ गया आपके पास, 4r। सिमिलरली a कितना आ गया आपके पास, 4r/√3। यार इसकी डेरिवेशन जो है a वाली, a और r के बीच में जो रिलेशन निकालना है BCC के टर्म में वो बहुत हार्ड है, मतलब बहुत हार्ड इन द सेंस तीनों में सबसे ज़्यादा हार्ड यही है। अब हम निकालते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी ईजी है, मतलब वो मोरलेस ईजी होती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली वॉल्यूम, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी का वो फॉर्मूला क्या था, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100, यानी कितनी ऑक्यूपाई की अपॉन कितनी टोटल है इनटू 100, उसी को तो कहते हैं ना पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब कि पैकिंग एफिशिएंसी को हम लोग स्पेस ऑक्यूपाइड भी कहते हैं। तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितनी होगी, 2 एटम, जो कि क्योंकि 2 इफेक्टिव एटम होते हैं, अगर आपने नहीं देखा पार्ट 2 में फिर से कह रहा हूँ देख लेना। 2 एटम होते हैं तो 2 एटम जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, यानी कि 2 इंटू 4/3 πr³, 2 इंटू 4/3 आपका πr³ अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना होता है, एक मतलब एक क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना होता है, a³। अब a³ मुझे नहीं रखना है क्योंकि a और r कटेंगे नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ, a को रखना है मुझे r के टर्म्स में, यानी कि 4r/√3 का क्यूब, 4r/√3 का क्यूब। इसका मतलब ऑक्यूपाइड वॉल्यूम 2 एटम जो जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे अपॉन a³ a, यानी कि r के टर्म्स में इंटू 100। ये आता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी इसके टर्म्स में। अब अगर हमें फर्दर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2, यानी कि हो गया 8/3 πr³ इंटू 100 परसेंटेज वाला। एंड ये कितना आ गया, 4 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 r³ अपॉन √3 का क्यूब, यानी कि √3 इंटू √3 3 3 इंटू √3 3√3। सो ये आ गया, 8 से 8 कट गया, बन गया 8 πr³, सॉरी r³ कटा, r³ कट गया, 3 से 3 कैंसिल,
तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 68%, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास आती है 68%। 68% किसके लिए आती है? बीसीसी के लिए। तो मैंने आपको दोनों के लिए बता दिया, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए एज वेल एज बीसीसी के लिए। सिंपल क्यूबिक सेल के लिए आती है 52.33, वेयर एज बीसीसी के लिए आती है आपको 68%, जो कि रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। यार ये टॉपिक अच्छे से समझ लेना, डेरिवेशन याद कर लेना। ऑल दो डेरिवेशन याद करने में कुछ है नहीं, ऐसा समझना ही है बेसिकली, लेकिन यार डेरिवेशन बोर्ड में पूछी जाती है, प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मतलब जेई में भी काफ़ी आते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ फाइनली एफसीसी या फिर सीसीपी के मतलब सीसीपी पर। इसको मैं कर देता हूँ, आपको नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लेना। सो मैं फाइनली यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिखता हूँ जो हमने ड्राइव किए हैं वो क्या है। ए हमारे पास कितना आया था आपके पास 4r/√3, एंड आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी 68%। सो इसकी होती है 52.33%, इसकी होती है आपके पास 68%। अब फाइनली मैं ड्राइव करता हूँ एफसीसी की, जो कि मतलब दोनों की एवरेज है। ये सबसे सिंपल, फिर वो, और फिर ये हार्ड। तो हार्ड वाला पार्ट निकल चुका है, अब चिल करो। एफसीसी का मैं फाइनली निकालता हूँ। एफसीसी होता है क्या, मैं अब रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। एफसीसी भी उतना हार्ड नहीं है यार वैसे। एफसीसी में क्या होता है, 8 एटम्स कॉर्नर में तो रहेंगे ही, देखो ये तो सब में रहेंगे। तो जब भी आपको कोई पूछे कि किसी ड्राइव करके दिखाओ तो ये तो फटाफट बनाए देना 8 एटम्स, ठीक है। अब 8 एटम्स के अलावा क्या क्या रहता है, हर एक एटम हर एक फेस के सेंटर पे रहता है। यानी कि यहाँ पर एक एटम जो कि टॉप फेस के लिए, राइट फेस के लिए ये वाला एटम, लेफ्ट फेस के लिए ये वाला एटम, बैक फेस के लिए ये वाला एटम, फ्रंट फेस के लिए ये वाला एटम, एंड लोअर फेस के लिए ये वाला एटम। ये एटम के बीच में नहीं, एटम के अंदर नहीं है, ये हर एक एटम के सरफेस पे हैं। एंड कंट्रीब्यूशन कितना दे रहे हैं, हाफ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इसका जो यूनिट सेल कांस्टेंट आता है मीनिंग z, वो कितना आता है, मैंने आपको कल बताया था कितना आता है वो। अगर आपको नहीं है तो मैं बता रहा हूँ फिर से, 4 आता है वो। 4 कैसे आया, 8 × 1/8, यानी कि 8 एटम करता है कॉर्नर और उनका 1/8 कंट्रीब्यूशन, इसलिए 8 × 1/8 1 प्लस 6 एटम एट द सेंटर ऑफ द फेसेस। सो 6 एटम कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, 6 × हाफ, क्योंकि एक एटम हाफ कंट्रीब्यूट करेगा। इट्स सिमिलर लाइक एक बॉल लो और उसको 2 हाफ में काट दो, ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। तो 8 × 1/8 1 प्लस 6 × हाफ यानी कि 3। z कितना आता है यहाँ पे 4 एटम्स, ये मैंने कल बताया था पार्ट 2 में। एंड अब हम निकालते हैं इसका a और बेसिकली उसका रेशो, r का रेशो। तो उसी के लिए वही पुरानी चीज़, टॉप सरफेस को बना दो आप। अगर आपको कभी भी इन तीनों की ड्राइव करना पड़े और आपको मुश्किल आए या फिर आप भूल जाओ, तो सबसे पहले फिगर बनाना, फिगर इन द सेंस ये वाली फिगर, फिर बनाना उसका टॉप सरफेस, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। टॉप से एनालाइज करोगे ना, क्योंकि यार ये सबको पता है टॉप से व्यू हमेशा अच्छा ही दिखता है। सो ये है इसका टॉप सरफेस नहीं ये वाला। अब जो ये वाला एटम होगा वो कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। जो ये वाला एटम होगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये वाला एटम ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये वाला एटम ऐसा दिखेगा, और जो ये वाला एटम होगा वो कैसे दिखेगा, ऐसा। अब देखो ये बीसीसी की तरह लग रहा है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ये तीनों एक प्लेन में, यानी कि तीनों एटम एक प्लेन में, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें तीनों एटम मतलब अलग अलग प्लेन में थे। ये एक यहाँ, एक बीच में था बिल्कुल। मतलब बीसीसी में कैसा था, एक यहाँ और एक यहाँ, फिर हम तीनों को डायगोनल से कनेक्ट कर रहे थे। इसमें ऐसा नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इसमें भी फिगर वैसी बन रही है। इसमें ये टॉप फिगर है, यानी कि तीनों एटम सेम प्लेन में है। देखो एक यहीं है, एक यहीं है, एक यहीं है, यानी कि सेम प्लेन में ही है, यानी कि टॉप वाले प्लेन में है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ए। बेसिकली ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली कितनी हो जाएगी, ए। ये वाली भी ए, यानी कि ये वाली ए, ये वाली ए, ये वाली ए, ये वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी अगर हम पाइथागोरस से निकालें तो कितनी हो जाएगी, a√2, यानी कि a² + a² का होल अंडर रूट। मैं लिख देता हूँ 1 मिनट पहले, फिर आपको समझा दूंगा। ये हो गई a√2, यानी कि जो ये वाली लेंथ हो गई वो होगी कितनी, a√2। पाइथागोरस से आगे बहुत आसान है। अब अगर इस लेंथ को मैं रेडियस के टर्म में लिखूँ तो कितनी आएगी, ये वाली रेडियस r, ये वाली रेडियस 2r मीनिंग डायमीटर, एंड ये वाली रेडियस r। तो ये कितना हो गया, r 2r r कितना हो गया, 4r। इसका मतलब a√2 = 4r। अंडरस्टूड। यानी कि a कितना आ गया आपके पास,
2√2r। ठीक है, समझ गए। ए कितना आ गया आपके पास 2√2r, या फिर अगर कोई r पूछे ए के टर्म में तो कितना है r इक्वल टू a बाई 2√2। अब निकालते हैं, बहुत आसान, पैकिंग एफिशिएंसी, कुछ नहीं करना, मैथ से कैलकुलेशन लगानी है। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितनी होगी, इसके नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, इफेक्टिव 4 आइटम्स, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच आइटम, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच आइटम इन द सेंस वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि r क्यूब यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल यूनिट सेल जो कि होता है a क्यूब। अब a क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे r के टर्म्स में, यानी कि 2√2 का क्यूब, 2√2r का क्यूब इंटू 100। थोड़ा खोल बोल देते हैं, ये 16 हो गया, 16/3 पाई r क्यूब अपॉन 2√2 कितना आएगा, ये हो गया 8, और वो कितना हो गया अगेन 2√2, यानी कि 8 इंटू 2√2। ये मैं 16√2 लिख देता हूँ। आगे जाके कैलकुलेशन भी वैसी हो जाती हैं जो आपको मतलब कटिंग वटिंग हो जाती है तो फेवरेबल कैलकुलेशन हो जाती है, उतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं होती। तो 16 कैंसिल हो गया, r क्यूब कैंसिल हो गया, और जो इसको ये कैलकुलेट करके आता है, ये पूरा जत्था जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपके पास 74%। ये मुझे याद है, आप लोग कैलकुलेट करके देखना। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब इसकी डेरिवेशन बोर्ड में आती है, मतलब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, या फिर अगर जेई मेंस में भी ये वाले क्वेश्चन आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये जो परसेंटेज होंगी ये याद करके जाना प्लीज़, वहाँ पे मत कैलकुलेशन करने लगना, स्पेशली फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, क्योंकि यार ये कैलकुलेट करने वहाँ बैठ गए तो बहुत सारा टाइम आपका निकल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पैकिंग एफिशिएंसी की कितनी आती है, 74%। इसलिए यार ये तीनों बिल्कुल भी मतलब मुश्किल नहीं है, 52.33, 68, 74 बहुत आसान है, आप लोग याद करके जाना। और ये डेरिवेशन, लेकिन डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, याद करने को कह रहा हूँ, रट्टा मारने को नहीं कह रहा, इसलिए डेरिवेशन आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ फाइनली जो डिराइव हुआ। जो एक ए आता है वो कितना आता है आपके पास, 2√2r एंड आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी या फिर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना आता है आपके पास, 74%। सो गाइस पार्ट 3 यहीं पे हमारा खत्म होता है। मैंने आपको बता दिया सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी में कितना साइड और रेडियस रेशो होता है, प्लस पैकिंग एफिशिएंसी तीनों की कितनी होती है, इसकी 52.33, 68, 74, और रेडियस रेशो याद कर लेना आप लोग, सॉरी रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन याद कर लेना, बहुत आसान है। सो गाइस हमारा सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 यहाँ पे खत्म हो गया, एंड अब एक ही पार्ट बचा है, वो है पार्ट 4। उसमें कराऊंगा आपके पास 3 टॉपिक, वो वीडियो आपके पास कल तक आ जाएगी पार्ट 4 की। जो पहला टॉपिक होगा वो वॉइड होगा, दूसरा टॉपिक मैं कराऊंगा डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल, एंड जो तीसरा कराऊंगा वो होगा आपका इम्परफेक्शंस, या फिर हाँ इम्परफेक्शन होगा, मिक्सिंग तो हटा दिया है बेसिकली, डोपिंग हटा दिया है, अब सिर्फ इम्परफेक्शन बचा है। तब तक के लिए यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, काफ़ी मेहनत लग रही है सब बनाने में आप लोगों के लिए, इसलिए प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। इस तरह की एजुकेशन वीडियो आगे आती रहेंगी। मैं बेसिकली केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का कंटेंट डालूंगा, पहले केमिस्ट्री स्टार्ट किया, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स, ऑल्टरनेट क्रोनोलॉजी फॉलो होगी। इसलिए तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। शेयर करना आप लोग अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इस एज ग्रुप के नहीं हो तो अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड अच्छे से पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।